प्रमोद कृष्ण जी, दो बातों पर मैं चाहूंगा कि आप टिप्पणी करें। पहले तो ये कि आरएसएस यानी कि संघ परिवार लगातार हिंदू पद्धति और पूरे भारतीय संरचना को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उस मंच पर जो बातें हुई वो बिल्कुल इससे इतर है, दूसरी तरफ है। और दूसरी बात जो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कही, उन्होंने कहा कि यह सोची समझी रणनीति है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जानबूझकर चाहते हैं कि इस तरह की बातों को सामने रखा जाए। वो जानबूझकर हिंदुत्व को अपमानित करना चाहते हैं, हिंदुओं का अपमान करना चाहते हैं, मौका पड़ने पर ही मौका परस्ती के तहत जिन्हें उद्धारी ब्राह्मण बन जाते हैं। नहीं, मैं राकेश सिन्हा जी की बात से अगर थोड़ी देर को सहमत भी हो जाऊं तो क्या ये मान लिया जाए कि कोई भारत का राजनीतिक दल हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहा है और उसमें कांग्रेस पार्टी का नाम लिया जा रहा है? क्या सलमान खुर्शीद ने अगर अपनी किताब लिखी है और उस किताब के 500 पेज के 600 पेज की किताब में एक पन्ने में एक पैराग्राफ में ये जिक्र है, अगर ये है, पहली बात मैंने आपको स्पष्ट कह दिया, मैंने घुमा फिरा के नहीं कहा, मैं उसका समर्थन नहीं करता। लेकिन अब राकेश सिन्हा जी ने एक और आरोप लगा दिया कि समर्थन करना, सहमति व्यक्त करना या असहमति व्यक्त करना विषय नहीं है, विषय है कि उसका खंडन किया जाए। ठीक है, मैं अगर कहता हूं कि अगर सलमान खुर्शीद जी ने कोई टिप्पणी हिंदू धर्म के खिलाफ की है तो मैं उसका खंडन भी कर सकता हूं, मैं उसका विरोध भी कर सकता हूं। लेकिन आपकी सरकार है, अगर आपको लगता है कि भारत में एक प्रमुख राजनीतिक दल का एक इतना बड़ा सीनियर लीडर एक धर्म के खिलाफ कोई बात लिखता है, वो तो धार्मिक उन्माद जैसी हो गई, तो आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। जहां तक ताल्लुक कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का संबंध इस बात से ना कभी था, ना कभी है, ना कभी हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ना प्रो मुस्लिम है, ना कांग्रेस पार्टी एंटी मुस्लिम है, ना कांग्रेस पार्टी प्रो हिंदू है, ना कांग्रेस पार्टी एंटी हिंदू है। कांग्रेस पार्टी हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई और तमाम और धर्म को, मतांतरों को साथ लेके चलने वाली एक पार्टी है। तो सलमान खुर्शीद की उस बुक के उस पैराग्राफ से भारत को या भारत में रहने वाले पॉलिटिकल पार्टीज को असहमति हो सकती है या सहमति हो सकती है, मगर कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर हिंदू धर्म के खिलाफ ना कांग्रेस पार्टी ने कभी कुछ बोला है और ना कभी कुछ। आचार्य जी, मैं कुछ तथ्यों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जरा आप सुन लीजिएगा, बस मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिएगा। 25 अगस्त 2010 उस वक्त के गृहमंत्री पी चिदंबरम, उन्होंने भगवा आतंक शब्द कॉइन किया था, संसद में अपना बयान रखा था। उसके बाद 20 जनवरी 2013 सुशील कुमार शिंदे गृहमंत्री थे और उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार हिंदू आतंकवाद की ट्रेनिंग अपने कैंपों में देता है और हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा संघ परिवार देता है। कुछ और तथ्य बाहर निकल कर आए, जिसमें कहा गया कि 17 दिसंबर 2010 को राहुल गांधी का एक विकीलीक्स का बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि आतंकवादी हिंदू संगठन देश के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। हिंदू आतंकवाद हमारे देश के लिए सबसे बड़ा चिंता का मामला बनता जा रहा है। 20 नवंबर 2020 शशि थरूर ने अपनी किताब में लिखा है, हिंदुत्व कोई धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक सिद्धांत है। उसके बाद शशि थरूर ने एक ट्वीट लिखा, उसमें उन्होंने लिखा, हिंदू और हिंदुत्व का विचार देश को विभाजित कर रहा है। जब इस तरह की बातें कांग्रेस के तमाम नेता और शीर्ष नेतृत्व करता है तो फिर तो सवाल उठता है ना कि पूरी पार्टी की विचारधारा होगी, अलग कैसे हो सकती है? देखिए अजय कुमार जी, आप जो बात कर रहे हैं, मैं उस बात को थोड़ा सा और विस्तार में उसके जाना चाहता हूं कि धर्म जो है हमारी आस्था का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना या भारतीय जनता पार्टी के समर्थित अगर कोई लोग अपराध में शामिल निकलते हैं या आतंकवाद में भी शामिल निकलते हैं या किसी संगठन के लोग, संगठन को मानने वाले लोग किसी आतंकवादी वारदात में शामिल निकलते हैं और उन पर कोई भारत का पॉलिटिशियन टिप्पणी करता है, तो उस बात को हिंदू धर्म से जोड़ना ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कब कहा कि साहब जो भगवा धारण करते हैं वो आतंकवादी हैं, साधु आतंकवादी हैं? नहीं, कभी नहीं कहा। जहां तक शिंदे जी के बयान की आप बात कर रहे हैं, चिदंबरम के बयान की बात कर रहे हैं, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, उन्होंने ये बयान उस समय दिए थे जब समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हुआ था, जब मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, जब मक्का मस्जिद और अजमेर दरगाह ब्लास्ट हुए थे, तो उसमें कुछ आतंकवादी जो पकड़े गए थे उनका संबंध
किसी संगठन से जुड़ा पाया गया था और उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा था कि भाई ये संगठन से जुड़े व्यक्ति हैं, इसलिए इसको अब बड़ा खतरनाक मामला बन सकता है अगर इतना बड़ा संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति आतंकवादी घटना में लिप्त हो। नंबर 2। नंबर 3, जिस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की शहादत, कुर्बानियां, बलिदान इस देश के लिए हुआ, इंदिरा गांधी की शहादत हुई, राजीव गांधी की शहादत हुई, महात्मा गांधी की शहादत हुई, तो क्या वो पार्टी आतंकवाद का समर्थन कर सकती है? नंबर 1, जिस पार्टी की नेता इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को तोड़ दिया, 2 टुकड़े किए, तो क्या उस पार्टी का कोई नेता या वो पार्टी पाकिस्तान के समर्थन में जा सकती है? नहीं। जिस पार्टी की स्थापना से लेके आज तक कभी ऐसा हुआ है कि भारत के अंदर 80% हिंदू जनता है, तो क्या हम हिंदू जनता का विरोध करके, हिंदू धर्म को अपमानित करके, हिंदुओं का विरोध करके इस भारत में राजनीति करने का सोच सकते हैं? कोई भी राजनीतिक दल, अजय कुमार जी छोड़ दीजिए कांग्रेस की बात, कोई भी राजनीतिक दल अगर किसी धर्म के विरोध में अपनी बात रखता है, वो भारत में राजनीति उसको करना कैसे संभव है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सलमान खुर्शीद जी के जो इस बयान को लेकर के इतना बवाल किया जा रहा है, उनके बयान को किस कंटेक्स्ट में उन्होंने लिखा है, ये उनसे पूछने की जरूरत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सलमान खुर्शीद जी को आप बात करें, उनसे पूछें कि आपके इस कथन पर, आपके इस वक्तव्य पर, आपके इस लेख पर हिंदुस्तान में एक बहस छिड़ गई है, तो बेहतर होगा कि इस बात का जवाब वो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।